हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो वी रिक्वेस्ट यू वंस अगेन प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफिकेशन इन टाइम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू बिकम द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस फैमिली। टुडे वी आर इन सहारनपुर और सहारनपुर की खासियत आप सभी जानते हैं। सहारनपुर को पूरे विश्व में जाना जाता है उसकी इंट्रिकेट यानी कि गहरी कार्विंग की वजह से। हज़ारों लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। कई जनरेशन से यहाँ पे कार्विंग का काम पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हर गली में आपको कोई ना कोई कारीगर मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारा अनुभव तो ये कहता है कि हर दूसरे घर में एक कारीगर है। तो आपको आज ऐसे ही जगह लेके चलेंगे और एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जहाँ पे आपको दो अलग अलग पीढ़ी के लोगों से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये हिंदुस्तान की शान बना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू क्लैपट्रैप। बहुत बहुत आपका स्वागत है। वेलकम सर आपका भी आने के लिए। एंड वेरी अर्ली मॉर्निंग, अभी सुबह के 8 बजे हैं, हम पहुंच गए आपके पास। जी सर, थैंक यू। और हम जानबूझ के हम छत पे मिल रहे हैं। वैसे तो हम लोग नीचे है आपका ऑफिस, वहाँ से भी हम शुरुआत कर सकते थे। जी सर जी। लेकिन हमारे व्यूअर्स को दिखाना ज़रूरी था कि आप अपने दिन की शुरुआत बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, है ना? जी सर जी। काफ़ी सारे ऑलरेडी लोग पीछे काम कर रहे थे, कुछ लोग हैं वहाँ चेंज कर रहे हैं पॉलिश का। तो क्योंकि पहला वीडियो है आपके साथ में, जी सर, तो थोड़ा सा डिटेल हमारे व्यूअर्स को अच्छे से बताएंगे हम। बिल्कुल सर। एंड अगेन वी हैव अ कल्चर, वी फॉलो बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट इट कैन रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल। आपको क्योंकि इंग्लिश समझ में आई, आप चाहें तो अपने हिसाब से उर्दू या हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है, डन। सो द नेम ऑफ द स्टोर, क्या हमारी कंपनी का नाम क्या है? सर हमारी कंपनी का नाम सहारनपुर वुडन फर्नीचर है। जी, अच्छा, आपके तो नाम कंपनी के नाम में ही शहर का नाम है। जी जी, सहारनपुर वुडन फर्नीचर, इसीलिए सर ये नाम रखा हुआ है ताकि हम लोग अपने शहर के नाम को भी थोड़ा आगे बढ़ा सकें। अच्छा जी सर जी। चलिए, अच्छी बात है। और सहारनपुर जाना जाता है अपनी कार्विंग फर्नीचर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और डीप कार्विंग के लिए खास तौर से सहारनपुर का जो पकड़ है, जी जी, इंडिया और इंडिया के बाहर भी इसका बहुत बहुत नाम है, आप भी जानते हैं इस बात को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, तो आपकी फर्म जो है वो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मतलब आपकी कंपनी कितनी पुरानी है इसमें? सर पहले तो बेसिकली मेरे दादा का काम था ये जी, फिर मेरे पापा के पास आ गया है काम। अभी मेरे अंकल लोगों का भी यही सब काम है। अच्छा जी जी, लेकिन ये है कि अभी फिर मेरे पास ये काम आ गया। बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन कुछ दिन से क्या हुआ कि मैं इसी काम में लग गया। मैंने जॉब वॉब नहीं की, मैं अपना फर्नीचर का ही पूरा बिजनेस देखता हूँ सर। और सर हम शीशम वुड और सागवान वुड में डील करते हैं। पूरा कार्विंग फर्नीचर ही हमारे पास मिलेगा। ठीक है, डन। मैं 50 साल से काम के अंदर हूँ। कितने साल से? 50 साल से। 50 साल से? जी ठीक है, क्योंकि हम फैक्ट्री में तो ऑडियो थोड़ा इशू हो सकता है, तो जो आप कहेंगे हम उसको रिपीट करते जाएंगे। जी 50 साल से आप हैं जी। और आप कितने साल के हैं? कितनी उम्र है आप? मैं 70 साल से। अच्छा, 70। तो लगभग मतलब यू मस्ट हैव स्टार्टेड व्हेन यू वर 20 इयर्स ओल्ड, जब लगभग 20 साल के आप थे। तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें बताएं कि क्या वजह रही कि सहारनपुर कार्विंग फर्नीचर का हब बन गया? क्या है वो वजह रही कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब कार्विंग का काम है, सहारनपुर ही क्यों? सहारनपुर ही क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कारीगरी है, जो यहाँ जो कारीगर काम करने वाले हैं वो मतलब एक ध्यान से काम करते हैं। जो मतलब फ़ोटो हमारे सामने आता है, जैसे मान लो कि ये फ़ोटो है कुर्सी का, जी, इससे हम ये ड्राइंग बनाई है। अच्छा, अच्छा, ये कुर्सी और ये इसकी ड्राइंग है। ये हमें इससे कुर्सी तैयार करनी है। ये चेयर मतलब ये तैयार करनी है। अच्छा, हर काम की एक कोशिश, एक मेहनत होती है। कोई भी काम हो दुनिया का, आप कोई भी दुनिया का काम करें तो उसके ऊपर आदमी को ध्यान और मेहनत ये ज़रूर करनी पड़ती है। तो जब तक हम इस काम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो ये फ़ोटो के मुताबिक काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फ़ोटो के मुताबिक काम नहीं बनेगा। ठीक बात है। तो हमारे यहाँ जो है, मुझे 50 साल हो गए, मैं स्कूल पढ़ने नहीं गया। अच्छा, हाँ, ना मैं किसी कॉलेज में गया, ना मैं स्कूल गया। मैं तो सिर्फ बस बचपन से ही इसी काम के अंदर लग गया था। मेरी साथ के और भी बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैंने इस काम के अंदर ये ध्यान दिया, मेहनत करी,
मैंने ये देखा कि जब ये दूसरा आदमी इस काम को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो मैंने फिर उसके ऊपर मेहनत दी और मैंने ध्यान दिया, फिर मैंने कोशिश की। तो फिर ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं इस टाइम दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कैसे भी फर्नीचर्स हो, वो मैं सब ये कर लेता हूँ। सिर्फ फ़ोटो दिखा दो मुझे, मैं बिल्कुल वो सेम चीज़ तैयार कर लेता हूँ। इराक के अंदर, ईरान के अंदर मेरे हाथ के मेंबर बन के गए हुए हैं। अच्छा। मैं आपको उनका फ़ोटो दिखलाऊँ? हाँ है जी, किन का? इधर आइए। यहाँ से जो उलमैदीन होते हैं, यानी अल्लाह वाले जो होते हैं, जी जी, वो इसके ऊपर बैठ के यानी कि बयान करते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा जी। हाँ, ये इसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी, ये इसके लिए लिखा हुआ। अच्छा जी, ये आपने बनाया है? जी, ये मंदिर मैंने बनाया। उड़ाइए वही ज़रा यहाँ। और ये कहाँ पे है अभी इस वक्त? ये इस टाइम ये इराक के अंदर है। ये इराक में? हाँ, ये मैंने 5 पीस बनाए थे। अच्छा। हाँ। और ये कौन सी लकड़ी में बनाए? ये मैंने सागवान की लकड़ी में बनाए थे। अच्छा। हाँ और जी। वो क्या है सर आपके पास? ये मैंने मंदिर बनाए थे। अच्छा, बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, ये भी सागवान की लकड़ी से ये बनाया था। अच्छा। हाँ, ये मंदिर बनाए थे। ठीक है। तो ये कार्विंग भी करते हैं आप? स्ट्रेट लाइन का भी करते ये हैं? इसका ये साइड का फोटो है और ये इसका सामने का फोटो। अच्छा, है। इस ठीक तरीके है। से। एक वो बड़े वाले मंदिर का फोटो नहीं मिल रहा मुझे, ये अच्छा। हमारे पास ये आया था। हमारे पास ये फोटो आया था। अच्छा। इससे हमने ये बनाया। ओह, बेहद खूबसूरत है ये, बहुत बहुत अच्छा है ये। हाँ, इनफैक्ट ये फोटो से आपने अच्छा बना दिया वो। हाँ, है ना? ये उससे भी अच्छा बना। हाँ, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ये फोटो उनका था और ये फोटो हमारा है। अच्छा। हाँ, ये हमने बनाया था। ये ठीक है। इसकी साइड से फोटो है, ये सामने की फ्रंट है और ये इसकी साइड का फोटो है। ठीक है। तो अच्छा। हम जैसा कि बात कर रहे थे अभी, कुछ एक बेसिक जानकारी और है हमें जो सहारनपुर के बारे में आपसे चाहिए थी। यहाँ पे लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग तरह की लकड़ियाँ होती हैं। यहाँ और- पे सागवान की लकड़ी, जी शीशम की लकड़ी, जी मैंगो लकड़ी, मैंगो का। आम लकड़ी, जी। और यानी बहुत सी लकड़ियों के अंदर फर्नीचर बनता है। लेकिन जो सही फर्नीचर बनता है तो वो सागवान और यानी शीशम में बनता है। अच्छा। हाँ, जो सही बनता है। लेकिन दादा आप देखें, सागवान में भी इतना कंफ्यूजन है लोगों को अभी, क्योंकि आम आदमी सागवान को नहीं पहचान पाता है। और सागवान में मॉइस्चर लेवल और उसका गीलापन ये बड़ी दिक्कतें देता है। तो क्या सागवान अलग अलग तरह की आती है? सागवान के अंदर कई किस्में होती हैं। हाँ? सागवान के अंदर कई किस्में होती हैं। अच्छा जी। जैसे कि आसाम टीक, MP टीक, जी। गाना टीक, इंडियन टीक, इनके रेट भी अलग होते हैं। जी ये एक रेट में नहीं होती। बिल्कुल। ये जो MP टीक है इसके रेट ज़्यादा हैं। ये कम से कम 3,500-4 हज़ार रुपये फिट है। अच्छा। हाँ, MP टीक वो भी लगभग इसी के करीब में है। और ये जो बाकी लोकल की सागवान चल रही, इनके रेट कम है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी था। What दादा is trying to tell us, Chacha is trying to tell us that the teak wood also comes in different grades. It can be very expensive and it can be cheaper also. जी। Because teak is procured from different part of the country. तो हर स्टेट का अलग अलग टीक होता है। अब मुझे वो चीज़ बता दें कि अब ये शिकायत बहुत आ रही है सहारनपुर के बारे में कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चीप क्वालिटी करते हैं और सस्ता करते हैं, लेकिन वुड की सीजनिंग नहीं करते। तो क्या वुड की सीजनिंग यानी उसको सुखाना कितना ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि मान लो हमें ऑर्डर मिला, जी। उन्होंने हमें ये कहा कि भाई ये काम हमें बहुत जल्दी चाहिए, तो हम उधर लकड़ी लाते हैं और उधर उसके अंदर काम शुरू कर देते हैं। कम से कम 15-20 रोज की इसे धूप चाहिए। जब ये लकड़ी सूख जाएगी फिर इस लकड़ी के अंदर कोई शिकायत नहीं आनी। अच्छा। और क्या आप जानते हैं कुछ मशीन का भी प्रोसेस हो रहा है आजकल, केमिकल प्रोसेस भी है जिसके थ्रू लकड़ी को सुखा के और उसको हाँ। सीजनिंग किया जा रहा है? वो लकड़ी को सुखाया जाता है, वो नहीं, एक चैम्बर बोलते हैं उसे, ऐसे ही चेम्बर होता है। हाँ, चैम्बर होता है जी। उसके अंदर लकड़ी को सुखाई जाती है। वो भी प्रोसेस ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है। अब आता है बात कार्विंग की, कि हम जैसे शुरू में हमसे आपसे सवाल कर रहे थे
कि राजस्थान में कार्विंग का कल्चर था, उसके बाद में कुछ कार्विंग के आर्टिस्ट जो है राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हो गए और राजस्थान हो गया अब स्ट्रेट लाइन के लिए। वहाँ पे कार्विंग का काम नहीं होता, स्ट्रेट लाइन का काम होता वो है। सब इधर के कारीगर गए हुए हैं वहाँ। यहाँ के वहाँ गए कि वहाँ के यहाँ हैं? यहाँ के कारीगर वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ के उसकी कारीगर। वजह ये हुई है कि यहाँ से जो वो राजस्थान के अंदर जो काम सहारनपुर में आया था, इन लोगों ने गिल्ला माल बना के दिया। अच्छा, वो जाकर ख़राब हो गया। ओहो। फिर उन्होंने अपने कारखाने वहीं लगा लिए और यहाँ से कारीगर वहीं बुला लिए। ठीक है, इसकी वजह ये हुई। ओके। एक तो हुनर की बात हो गई कि सहारनपुर में लोगों के हाथ में हुनर बहुत रहा, इसलिए सहारनपुर कार्विंग इंडस्ट्री का, कार्विंग मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर का जी मतलब मेन सेंटर बन गया। इसके अलावा लकड़ियों की उपलब्धता भी बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि आसपास यहाँ से उत्तराखंड और ये सब एरिया शुरू हो जाता है। सब जाती ये है। भी एक वजह है कि हाँ। लकड़ियाँ यहाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ ये भी एक लकड़ी वजह ज़्यादा है। नहीं होती, यहाँ तो जी। लकड़ी की पैदावार ही नहीं है। अच्छा। यहाँ तो लकड़ी बाहर से आती है सब। अच्छा, और एमपी वगैरह से आती है? एमपी वगैरह से आती है और जगह नेपाल इधर से आती है। अच्छा जी। और फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ से लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी है, तो यहीं से लकड़ी सप्लाई होती है बाहर। अच्छा, क्योंकि हम जो ट्रक यहाँ देखा करते हैं लकड़ी के, कुछ जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो कुछ ट्रक रास्ते में आते हुए दिख रहे थे, वो वही लकड़ी होगी मेरे वही ख्याल लकड़ी होती है। से। ठीक है। फिर जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं, जैसे कि देहरादून हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये और भी जगह हुई, जैसे कोठी लैंड का काम चलता है, तो वो लकड़ी मतलब सहारनपुर से ही लेके जाते हैं। ओके, ठीक है। क्या आपको लगता है कि एक लकड़ी जो अगर सीजनड है प्रॉपरली, अगर उसको ठीक से ट्रीट किया गया, उसके बाद में वो एरियाज़ में है जहाँ पे समुंदर है, नदियाँ हैं, जहाँ ठंड बहुत पड़ती है या गर्मी बहुत पड़ती है, तो क्या वहाँ पे लकड़ी अपना कोई अलग रूप दिखाती है? नहीं, अगर लकड़ी के हमने उसे अच्छी तरीके से धूप दी, ये सुखाई, या उसे हमने चैम्बर के अंदर ये सुखाई, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब क्विकली दो चीज़ें और पूछेंगे कि पिछले 50 साल से आप इस बिज़नेस में हैं, फिर उसके बाद में हम ये जानेंगे कि आप कैसे इसको क्राफ्ट करते हैं, प्रोसेस सीखेंगे आपसे। क्या कार्विंग के फर्नीचर की डिमांड थोड़ी कम हो रही है मार्केट में? इसके बगैर तो लोगों का गुजर ही नहीं है। उसकी वजह यह है ना, मान लो कि जो हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान से बाहर के बड़े व्यापारी हैं या बड़े बड़े आदमी हैं, जो मतलब कोठों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया लगाते हैं, तो उन्हें तो फर्नीचर ज़रूर चाहिए। उसके बगैर तो गुजर नहीं है फर्नीचर, क्योंकि डाइनिंग भी चाहिए, बेड भी चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए, अलमारी चाहिए। इसके बगैर तो उनका रूम अधूरा है। लेकिन सर अभी जिस तरह से स्ट्रेट लाइन हो रहा है, जिस तरह से मेटल इस्तेमाल होने लगा है, लोग कार्विंग को कम प्रेफर करते हैं। ऐसा कम करते हैं, ऐसा बहुत आदमी है जो कार्विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो सोचते हैं कि इसकी सफाई कैसे होगी, कौन इसकी सफाई करेगा। कुछ लोगों के ऐसे दिमाग है, लेकिन बहुत से आदमी कार्विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी। हाँ, और वो सहारनपुर में इसीलिए आते हैं, भाई वहाँ कार्विंग का काम ज़्यादा होता है और कार्विंग का काम वहाँ से यानी बढ़िया होता है। ठीक बात है। हाँ, इसीलिए आते हैं लोग। बिल्कुल। हमने कुछ दिनों पहले एक थोड़ा सा अपने लेवल पे अध्ययन किया था, थोड़ा पता लगाया था कि, तो हमने लगा था कि हमें लगा था कोविड से पहले, ये कोविड की सेकेंड वेव के पहले, कि कार्विंग का दोबारा से कल्चर आएगा। और हम देख रहे हैं अभी कि आज लोग बहुत ज़्यादा डीप कार्विंग, इंट्रिकेट कार्विंग तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन कार्विंग का फैशन दोबारा से आया है। दोबारा से लोग कार्विंग करने लगे हैं। अब हम आपसे समझेंगे कि प्रोसेस है, जैसे भी आप बता रहे थे, ये हम एक तस्वीर के माध्यम से समझेंगे जी। जब आपके पास एक ऐसा फ़ोटो आता है, ये जैसे ये आप दिखा रहे थे चेयर का जी, ये वाला, तो फिर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं, फिर कैसे इसको ड्रॉ करते हैं वो हम हमारे व्यूअर्स इसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो हमें चीज़ का ऑर्डर देता है जी, हम उसके यानी साइज मालूम करते हैं। अच्छा, कि भाई ये आपकी चेयर कौन से साइज में बननी है, ठीक है। तो फिर उसी साइज के हिसाब से हम इसे ये पेपर के ऊपर उसकी ये ड्राइंग लेते हैं। ये पूरा हाथ से बनाया जाता है? जी हाँ, ये पूरा हाथ से बना हुआ है। अच्छा, आपने बनाया है ये? जी, अच्छा ये पूरा हाथ से बना हुआ है ये। अच्छा, हाँ। फिर आप क्या करते हैं इसका? पहले इसका ये हम पहले ये बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर हम इसे लकड़ी के ऊपर डालते हैं। अच्छा, फिर इसे लकड़ी के ऊपर डाल के हम इसकी ये लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं हाँ एक कार्विंग करते हैं, और फिर उसको काटते हैं, फिर काटते हैं। और उसके बाद में ये- फिर बाकी के हिस्से बनते हैं। ये मेंबर इराक के अंदर रखे, ये मैंने दो मेंबर बनाया था वहाँ। अच्छा,
इसकी हेड जो है वो यानी 22 फुट ऊंची है। ओह अच्छा। हाँ, ये हमारे 3 बच्चे बैठे हैं। अच्छा, ये यहाँ से जब लिया गया था तब हाँ, का। ठीक है, ये इसमें ये हमारे फोटो है बस। ठीक है, डन। तो अब काफ़ी कुछ हमें समझ में आ गया। ये डिज़ाइन बन के कटता है, कटने के बाद में फिर उसको असेंबल करते हैं, लेग्स बनते हैं, फिर उसके बाद में चिपकाते हैं और अपॉर्चुनिटी का काम होता है। इस तरह से होता है, हाँ, इस तरह है ना? ठीक है। और कितने दिन लगते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन चुना है ना? हाँ, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो तो डिज़ाइन के ऊपर बात होती है कि उसमें कितना टाइम लगता है बनाने के अंदर। आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। इनफैक्ट फर्नीचर लवर्स जो हैं, जो कार्विंग का फर्नीचर पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ज़रूर। थैंक यू।